अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ध्यान की दीक्षा देने वाला गुरु होता है, किसी से पूछता नहीं तुम्हारा आचरण कैसा है। कोई आवश्यकता नहीं होती, पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। वह आभा मंडल को देख लेता है, पढ़ लेता है और व्यक्ति के चरित्र को जान जाता है। एक हबशी महिला लिलियन कोजवी, जो बहुत दक्ष है अतीन्द्रिय प्रयोगों में, वे अतीन्द्रिय घटनाएं बतलाती है। पूछा गया कैसे बतलाती हो, तो उसने कहा एस्ट्रो प्रोजेक्शन के द्वारा। हमारी जो एक प्राण शरीर की धारा है, जिससे कुछ रहस्यवादी, कुछ ऑकल्ट साइंस के वेत्ता उसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर, प्राण शरीर से बाहर निकलकर मैं वहां जाती हूं जहां घटना घटित हो रही है और फिर ठीक उसका समाचार दूसरों को बता देती हूं। यह एस्ट्रो प्रोजेक्शन की प्रक्रिया, इसे प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में समुद्घात की प्रक्रिया कहा जाता है। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। समुद्घात को आज की विज्ञान की शब्दावली में एस्ट्रो प्रोजेक्शन कहा जा सकता है। समुद्घात की प्रक्रिया का यही तात्पर्य है कि जब विशिष्ट घटना घटित होती है तो हम अपने प्राण शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालते हैं और बाहर भेजकर और बात का पता लगाते हैं। बहुत दूर तक हमारा प्राण शरीर ये चला जा सकता है, उसमें यहां जाने की क्षमता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, बहुत आश्चर्य की बात है। कषाय समुद्घात, क्रोध किसी व्यक्ति को अधिक आता है, उस समय भी प्राण शरीर बाहर निकल जाता। ज्यादा लालच मन में आता है तो भी प्राण शरीर बाहर निकल जाता है और दूर दूर तक चला जाता है। भयंकर बीमारी होती है, प्राण शरीर बाहर निकल जाता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन कर रहा है, रोगी ऑपरेशन की टेबल पर सोया हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, मेजर ऑपरेशन है, डॉक्टर कर रहा है और यह समुद्घात की प्रक्रिया हुई। वेदना समुद्घात, प्राण शरीर बाहर निकल गया और ऊपर छत के आसपास स्थिर हो गया, जम गया। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और भूल कर रहा है। एक आवाज सी आ रही है, डॉक्टर तुम गलती कर रहे। कौन बोल रहा है पता नहीं चला। रोगी फिर आ जाता है। जब वेदना कम होती है तो समुद्घात सिमट जाती है, प्रोजेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर वह अपने शरीर में लौट आता है। रोगी ने बताया कि मैंने सारा ऑपरेशन देखा है, तुमने एनेस्थेसिया का प्रयोग किया, संज्ञाहीन बना दिया, मूर्छित कर दिया, किंतु मैंने पूरा का पूरा ऑपरेशन देखा है, ऊपर से देखा है। तुमने भूल की और मैंने सुझाया था तुम्हें कि तुम भूल कर रहे। ये बहुत प्रकार की समुद्घात की प्रक्रियाएं होती है। शरीर प्रक्षेपण की प्रक्रियाएं होती है जो बाहर चली जाती है। लिलियन कोजवी ने बताया कि मैं एस्ट्रो प्रोजेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा सारी घटनाओं का संवाद, यथार्थ संवाद लोगों को बताती हूं। मैं बहुत सारे लोगों को जान सकती हूं, उनके आभा मंडल में प्रविष्ट होकर और उनके चरित्र का वर्णन कर सकती हूं, किंतु शराबी आदमी के चरित्र को मैं नहीं बता सकती।
उसने कहा, किस लिए? कि शराबी आदमी का आभा मंडल अस्त व्यस्त हो जाता है, पता नहीं चलता, इतना धुंधला हो जाता है कि उसके चरित्र का पता नहीं चल सकता। ये आचरण हमारे आभा मंडल को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अच्छा आचरण, अच्छी भावधारा होती है, आभा मंडल बहुत सशक्त, क्षमताशील और निर्मल बन जाता है। भावधारा मलिन होती है, चरित्र मलिन होता है, आभा मंडल धूमिल, विकृत और दूषित हो जाता है। हम परिचित हैं इस शब्द से, एक भामंडल, दूसरा आभा मंडल। भामंडल को ओकल्ट साइंस में हेलो कहते हैं, जो सिर के पीछे होता है। बड़े बड़े लोगों के फोटो आपने देखे हैं, जो अवतार होते हैं, उनके सिर के पीछे एक भामंडल, प्रभा का मंडल दिखाया जाता है, जिसे ओकल्ट साइंस में हेलो कहते हैं। एक आभा मंडल होता है जो हर जीवित प्राणी में होता है, जिसे ओकल्ट साइंस में ओरा कहते हैं, आभा मंडल। तो ये आभा मंडल हमारे चरित्र का और हमारी भावधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखकर व्यक्ति के चरित्र को जाना जा सकता है और व्यक्ति के चरित्र को देखकर आभा मंडल को जाना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति चरित्रवान होगा, उसका आभा मंडल बहुत सशक्त होगा, सशक्त होगा। उस पर दूसरों का प्रवेश नहीं होगा। हम जिस दुनिया में जीते हैं वह संक्रमण की दुनिया है। एक व्यक्ति पर अनेक तत्व संक्रमण करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसे संक्रांत करते हैं और आक्रांत करते हैं। परमाणु संक्रमण करते हैं, कीटाणु संक्रमण करते हैं, जीवाणु संक्रमण करते हैं, शब्द संक्रमण करते हैं, रूप और रंग संक्रमण करते हैं और आभा मंडल को तितर वितर करने का प्रयत्न करते हैं, उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जिसका चरित्र शुद्ध होता है, जिसकी भावधारा निर्मल होती है, जिसका आभा मंडल पूरे शरीर पर एक कवच बनाए हुए जो रहता है, सशक्त और निर्मल होता है, वहां संक्रमण नहीं सीधा होता। उसमें इतनी क्षमता होती है कि जो आता है टकराता है, वापस चला जाता है, लौट जाता है, भीतर प्रवेश नहीं पा सकता। एक चरित्रवान व्यक्ति को कोई अभिशाप दे, अभिशप्त करे, एक चरित्रवान व्यक्ति को कोई टोना करे, जादू करे, उसे संक्रांत करना चाहे, उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। सुना होगा, पौराणिक कहानी है, सन्यासी आया और चिड़िया बैठी थी, सोचा शक्ति मिली है, तेजस शक्ति का विकास हुआ है, अनुग्रह और निग्रह की शक्ति का विकास हुआ है, परीक्षण करना चाहिए। दृष्टि डाली, नीम के पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, नीचे आकर गिर गई, मर गई। सामने जो गृहिणी थी उसने देखा, अरे अकारण चिड़िया को मार डाला। उसने कहा, महाराज आपने अच्छा काम नहीं किया, बेचारी चिड़िया को मार डाला। बोला, क्यों, कौन होती है तू हस्तक्षेप करने वाली? खड़ी रह, अभी देखता हूं। सामने दृष्टि की और दृष्टि से ऐसी रश्मियां निकाली कि अभी भस्म कर देता हूं। प्रयत्न किया पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। बहुत शीलवती थी, उसका आभा मंडल इतना शक्तिशाली था, प्रयत्न करके रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। महिला ने कहा, महाराज सब चिड़िया नहीं होती, आप व्यर्थ का प्रयत्न मत करें, सब चिड़िया नहीं होती।
हमारा चरित्र और भाव जितना निर्मल होता है, हम इस संक्रमण की दुनिया में रहते हुए भी दूसरों के प्रभाव से बच जाते हैं, हमारे पर कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा मूल्य है चरित्र का। बहुत सारी बातें होती है जीवन में सफलता की। मनुष्य सफल होता है, वह सोचता है कैसे हो गया, कारण नहीं जान पाता, किंतु अपने भाव की शुद्धि और चरित्र की शुद्धि के द्वारा ऐसा हो जाता है।